हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 23B क्वेश्चन नंबर 33 से, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने 32 तक ऑलरेडी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। और अगर आपने इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। और बाकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से ईजिली मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। हमें क्या दिया हुआ है? द डायामीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर। जैसे कार का जो व्हील है, इन्होंने क्या बताया है, उसका ये जो डायामीटर होता है वो कितना दिया है? 63। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव? कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 2000 रेवोल्यूशंस ऑफ इट्स व्हील? इन आंसर जो देना है वो किलोमीटर्स में देना है। तो सबसे पहले हमें जो बात समझनी है, कंसेप्ट, वो क्या समझना है? तो ये देखिए, जैसे कोई कार का व्हील है, तो जब भी वो रोटेट करता है तो आपको पता है रोड के साथ क्या टच करेगा? ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। तो जब भी कोई व्हील रोटेट करेगा तो रोड के साथ टच करेगी उसकी सर्कमफ्रेंस। तो सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, तो व्हील ने ना इस पॉइंट से, ये ले लेते हैं नीचे की तरफ है, यहाँ से रोटेट करना शुरू किया। जब थोड़ा सा आगे जाएगा व्हील, जैसे अगर यहाँ पे है, ये हमारी रोड है, तो ये सेंटर पर हमने पॉइंट, एक मार्जिन पॉइंट लगा दिया। अब व्हील ने रोटेट किया, फिर से ये पॉइंट, जब ऐसे व्हील रोटेट करता करता यहाँ आया और इस पॉइंट पे आके दोबारा ये नीचे की तरफ आ गया। इट मीन्स अब ये पूरा राउंड यहाँ पे घूम के वापस यहाँ तक आ गया। तो जब ये व्हील रोड पे घूम रहा है, तो जब भी कोई व्हील कार का जो भी होते हैं, ये इसका सर्कमफ्रेंस टच करता है, तो वो यहाँ से इसको, ये एक राउंड पहले ये ऐसे टच किया रोड को ऐसे, और यहाँ तक पहुँचने में एक राउंड यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो इट मीन्स इस व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। तो सपोज आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास एक वायर की स्ट्रिंग है जो सर्कल रिंग है। हमने एक वायर की स्ट्रिंग को लिया, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक वायर को सर्कल फॉर्म में हमने उसको ऐसे क्लोज कर दिया। और अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, यहाँ से ओपन करके सीधा ऐसे कर देंगे, तो ये लेंथ ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकती है, और इसको बेंड करके हम सर्कल की फॉर्म में भी रिंग बना सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रिंग ही हमारा व्हील है। तो इट मीन्स अगर इसने, हम इस पूरे को निकाल लें तो इतना डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बताना है 2000 रेवोल्यूशन। ये एक रेवोल्यूशन का होगा, हमें बताना 2000 में कितना हुआ। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? डायमीटर ऑफ कार व्हील जो हमें दी है 63 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, मैंने आपको अभी समझाया ना, एक रेवोल्यूशन का क्या डिस्टेंस होगा? जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील दैट इज पाई डी। 2πr भी होता है, पर डायमीटर दिया हो तो हम पाई डी लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी की वैल्यू 63, 7 1 जा 7 9 जा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 198 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रेवोल्यूशन क्या होगा? जितना 1 का आया उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 zeros हमारे पीछे एज इट इज़ आ जाएंगी। और हमें इसको कन्वर्ट किसने करना था, पहले लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 ये। और ये हम आंसर हमारा किस में आया? सेंटीमीटर्स में। अब आपको आंसर किस में देना है? हमें आंसर देना है किलोमीटर्स में। सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1/100 मीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँ, मीटर आ जाएगा। देखिए 2 स्टेप में कर लेते हैं जिससे आपको ईजी लगे क्वेश्चन। ये हमने लिखा, मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास मीटर। अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000 किलोमीटर्स होते हैं। तो अब आप इसको 1000 से कर दीजिए, 0 से 0 कट गई। जब सीधा भी लिख सकते थे, बिना 0 कट के सीधा डेसिमल लगा देते। अब 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया। उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3.96 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ है कार व्हील का कवर इन 2000 रेवोल्यूशन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। अब देखिए
डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया 70 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन में मैं रेवोल्यूशंस बताई हुई थी और हमने डिस्टेंस फाइंड करके उसको निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हमें निकालनी रेवोल्यूशन है इन 1 किलोमीटर। सबसे पहले हमने लिखा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दैट इज़ पाई डी। मैंने आपको अभी समझाया डायामीटर जैसे जितना डिस्टेंस कवर होगा, अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जो सर्कमफ्रेंस होगा। सी मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट व्हील। तो 7 1 7 10 ये आ गया 220 सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट सेम करने होंगे, तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये मीटर बन गया, ये आ गया आपके पास 1000 मीटर। 1000 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 4 5 ये आ गया सेंटीमीटर्स में। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम यूनिटरी मेथड में भी करते हैं। आपको टोटल पता है, आपको पता है कि टोटल इतने सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में इतना डिस्टेंस कवर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है, तो कैसे करें, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो आपके पास आ जाएंगी टोटल रेवोल्यूशंस। तो कटिंग कर देते हैं। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं जितनी हमारे पास होगी। तो 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 5 पीछे 3 zeros 2 11। अब आगे कटिंग नहीं होती तो आ गया 500/11। इसको हम कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो 11 4 44, यहाँ पे 6 और 0 आ गया। देन हम कर सकते हैं 11 5 55 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 zeros हैं इसके पीछे, यहाँ भी लिख देते हैं। 11 5 55 5 आ गया। अब 1 0 और आ गई हमारे पास नीचे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 4 अगेन 44, फिर से आपके पास यहाँ आ गया, इसको माइनस करके 6। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या लिख देंगे, 454 6/11 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो जाएगा। मतलब सॉरी इट्स नॉट किलोमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है हमारी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 454 6/11। मतलब पूरी एग्जैक्ट होल नंबर में आंसर नहीं आया, तो आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या आंसर है, 454 रेवोल्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा रेवोल्यूशन है, तो इतनी रेवोल्यूशन उसने कवर की हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 35, अ मेटल वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया इनक्लोजेज, क्या करती है, इनक्लोजेज एन एरिया। सपोज हमारे पास एक मेटल की वायर है, ऐसे एक वायर है, उन्होंने बोला कि ये वायर को अगर हम बेंड कर दें इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इसी से एक स्क्वायर बना दिया, देन एरिया कितना होगा उसका 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ मीन्स अगर हम इसी वायर से स्क्वायर बनाना, अगर आप इसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल दीजिए तो इसी वायर की लेंथ आ जाएगी। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमने लिख दिया ऑलरेडी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सम को कैसे करते हैं। जब एरिया दिया हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड को हम बोल देते होते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड कितनी दी है हमें, साइड हमें दी हुई है, मतलब एरिया, ये साइड स्क्वायर एरिया हो गया ना, तो एरिया दिया हुआ है 484। हमें फाइंड करनी है साइड, हमें क्या फाइंड करनी है, साइड। तो जब भी आपको साइड फाइंड करनी है, तो अगर आपका इस साइड कभी भी स्क्वायर हो तो आपने दूसरी साइड क्या बना देना है, उसको स्क्वायर रूट। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो आपको पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे 2 2 4 2 4 2 2 अगेन, जहाँ तक ये हमें पता है सिर्फ 11 के टेबल में जाता है, आपने याद रखना है। तो यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बन गए, पहले आपको इसके अंदर ही लिख देना है। ये देखिए ऐसे मैंने लिख दिया,
अब ये पेयर बन गए। जब पेयर बन जाए तो एक डिजिट ही बाहर आना होता है पूरे पेयर में से। अब स्क्वायर रूट का साइन नहीं डालना। तो 11 2 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई है, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर की साइड है तो पेरीमीटर क्या होगा, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 22। तो हमारे पास आ गया 88 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा था लेंथ ऑफ द वायर, तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। क्योंकि उसी वायर से, मैंने आपको भी समझाया था ना, एक वायर है और उसी वायर को बेंड करके स्क्वायर बना दिया, तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर निकाल लिया, तो इट मीन्स हमारे पास वायर की भी लेंथ आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सेम वायर, वही वायर को हमने क्या बना दिया, बेंड कर दिया लार्जेस्ट पॉसिबल, जितना सर्कल बन सकते हैं उतना पॉसिबल एक सर्कल बना दिया गया। तो अब आपको रेडियस चाहिए सर्कल का। अब देखिए उसी वायर से बनाया, तो जो वायर की लेंथ होगी वो कन्वर्ट होगी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। ध्यान से समझना है, उसी वायर से ये सर्कल बने तो वायर की लेंथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दोनों सेम होंगे। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितना लिख देंगे सर्कल का, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस आ गया 88 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगी पाई की वैल्यू, यहाँ पे आर लिखना है 2 पाई आर, क्योंकि पाई डी हम तब लेते हैं जब डायामीटर निकालना हो, तो हम आर रेडियस निकालना है, सीधा यही ले लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू 88 इक्वल 7। यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस साइड आके डिवाइड हो गए। तो 2 1 ज़ा 2 44 ज़ा 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, तो 2 7 ज़ा 14। रेडियस कितना आ गया, 14। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले पाई की वैल्यू लिखते हैं, आर का स्क्वायर मीन 14 को 2 टाइम्स लिखना है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 22 इंटू 14 2 ज़ा 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। A wire is wound along the boundary of a circle with radius 28 centimeter. A wire is wound along the boundary of a circle with radius this, circle का रेडियस इतना है। If the same wire, उसी वायर को दोबारा बेंड करके स्क्वायर बना दिया। सपोज पहले वायर को एक सर्कल के अराउंड बांधा और फिर उसी वायर को एक स्क्वायर के अराउंड बांध दिया। फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर फॉर्म। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर एक वायर से दो काम सेम हुए हैं, एक बार उसको सर्कल पे बांधा है और दूसरी बार उसको स्क्वायर पे बांधा है, तो इट मीन्स उसी वायर से दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा वही इसका पेरीमीटर भी होगा स्क्वायर का। में ये चीज़ दोनों में सेम है। तो हमें रेडियस पता है, सर्कुलर वायर जिससे उस पर बांधा है सर्कल पे, उसका रेडियस हमें 28 पता है। सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास सर्कमफ्रेंस। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द वायर सेम होगा जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 176 सेंटीमीटर। साइड क्या होगी, आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का। तो अगर हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है तो हम पेरीमीटर से क्या कर देंगे, 4 को डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 176 से 4 को, तो 4 4 ज़ा 16 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 44 आ गया सेंटीमीटर आपके पास साइड। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया, इसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, जिसको आप साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44 इंटू 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द लेंथ and the breadth
ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर इज दिस एंड दिस। लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल विच कैन बी कट आउट ऑफ दिस पेपर। उस पेपर में से कितना लार्जर सर्कल निकल सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया क्या है, लेंथ भी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, मैंने इसे बना दिया, और ब्रेथ दी हुई है 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, उस सर्कल के एरिया जिसमें से कट हो सकता है। तो कितना सर्कल कट हो सकता है, सपोज आप सेंटर में बनाए या साइड में बना लें, तो ये इतना सर्कल इसमें से कट हो सकता है लार्जेस्ट, इससे बड़ा सर्कल नहीं, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो बाहर चला जाएगा। मतलब हाईएस्ट डायामीटर वो कितना हो सकता है 22, 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 35 आप करना चाहोगे तो ये पूरा आना चाहिए, तो वो ऐसे बन जाएगा ओवल, वो सर्कल नहीं होगा। तो हाईएस्ट डायामीटर का लार्जेस्ट डायामीटर कितना होगा, लार्जेस्ट डायामीटर होगा 22 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा डायामीटर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें पता चल गया हमारे सर्कल का डायामीटर कितना है 22 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आर फाइंड करते हैं। डायामीटर क्या है सर्कल का, ये दैट इज 22 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं पाई की वैल्यू, आर कितना है 11 इंटू 11। देखो इसकी कटिंग तो होनी ही नहीं है 7 के साथ, 22 11 11 सा 121/7। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया 2662 डिवाइडेड बाय 7। तो हम चाहें तो डेसिमल में आंसर दे सकते हैं, जहाँ सीधा इसको हम क्या कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनको कोई कटिंग कर दें तो डेसिमल में आ रहा है 380.285 एंड आगे सोन आगे तक जा रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 380.2। देखिए राउंड ऑफ के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस बहुत होती हैं देनी, तो 5 यहाँ पे 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा नंबर हो तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, 9 बन गया और आंसर किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं सॉल्व, 7 3 21। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 एंड 6 नीचे, यहाँ पे किस पे जा सकते हैं 7 8 होता है 56, ये 0 0 आ गए, देन आ गया आपके पास 2। अब 7 0 क्योंकि 2 तो जा नहीं सकता। अब क्या करते हैं डेसिमल लेके यहाँ 0 ले ली, तो 7 2 14। ये डेसिमल की कन्वर्जन सिखा रही हूँ मैं आपको। अगर डेसिमल ना करना होता तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता। क्या आता, देखिए सबसे पहले ऊपर क्या आया था हमारे पास 380, देन रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ तक, ये डेसिमल को छोड़ दें तो यहाँ 2 था और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया किसमें मिक्स फ्रैक्शन में। अगर डेसिमल में करना है देखिए पहले मैंने 2 पे किया, 6 बच गए, एक डेसिमल लगा तो एक स्टेप में 1 0 ले सकते हैं। 7 8 56, 4 बच गया, उसके बाद 7 5 35, ऐसे सोन आगे जाता रहेगा। तो हमने ये आंसर दे दिया, ये डेसिमल के फॉर्म में भी और मिक्स फ्रैक्शन में भी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर दिस एंड दिस। पेपर की लेंथ कितनी है 30/20। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट। क्या कट कर दिया है, एक क्वाड्रेंट को जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर कट कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर दैट इज, मतलब जो उसका शेडेड पोर्शन है। तो ये जो बचा हुआ है ये सारा हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर, ये तो हमें पता ही है कि ये है। अब आपको रिमेनिंग बताना, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ देखिए हमें लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी है 30, ब्रेथ दी हुई है 20, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, 30 इंटू 20 दैट इज 3 2 6 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेंट के एरिया का, बहुत सिंपल है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको कर देंगे हम 4 से डिवाइड, मतलब 1/4 से। तो पूरे सर्कल का 1/4 कर दो तो आ जाता है क्वाड्रेंट का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम यहाँ पे लिखते हैं
एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, क्योंकि हमें 4 का निकालना है तो सीधा उसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। 1 का इतना है, 4 का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास। तो हमने ये एज इट इज़ लिख दिया। ये 4 कट के बच गया पाई आर स्क्वेयर। ये हो गई पाई की वैल्यू। आर कितना बताया इन्होंने, यहाँ पे हमें 7, हर साइड से 7 ही है रेडियस, तो 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। तो अब हमें क्या करना है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। हमें चाहिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, जो बचा हुआ पेपर है। यहाँ पे आपके पास आ गया, पहले कितना था 600 टोटल शीट का जो था, उसमें से माइनस कर देना है ये जो कॉर्नर्स उन्होंने क्वाड्रेंट के फॉर्म में बनाए हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस करके 446 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 38 के साथ साथ हमने पूरी एक्सरसाइज 23 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी होगी। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।